नकली बारिश कड़ी साथ। और फिर दूसरे दिन सवेरे सवेरे सरला रसोई घर में चाय बना रही थी। बराड़ एक कमरे में जपजी साहब का पाठ करते हुए। प्रीत अपने कमरे से निकलकर रसोई घर में गई चाय लेने के लिए। थोड़े से नाराज़गी भरे स्वर में सरला प्रीत की ओर देखती है और कहती है, कल तू उस लफंगे अरमान को भी अपने साथ लेकर गई थी। मम्मी, आपको वो लफंगा लगता है। पता है बड़े पापा क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? सरला ने त्योरियां चढ़ाकर पूछा। कह रहे थे, ये लड़का तो बहुत अच्छा है, अगर तुझे पसंद हो तो वही कह रहे थे जो आप कभी नहीं कहती। और मैं क्या नहीं कहती? कि वो अरमान लाखों में एक है। लाखों में ही क्यों, वो जैसा कोई है ही नहीं। चाय बुरी तरह से उबलने लगी और प्रीत की बात सुनकर सरला भी चिढ़कर बोली, पता नहीं उसमें तुझे क्या नज़र आया। कहाँ हम कहाँ वो, एक मामूली स्कूल टीचर का लड़का, हमारी उसकी कोई बराबरी है? प्रीत बोली, बड़े पापा ने उस पर अपना हाथ रख दिया जैसे हम पर रखा, नहीं तो हम भी क्या थे। लगता चाय बन गई। चाय की ओर इशारा करके बोली, अब इसे नीचे उतार दीजिए, नहीं तो उबलकर सारी बाहर आ जाएगी। सरला प्रीत के शब्दों में छुपे बयान को ताड़ गई और प्रीत को घूरती बोली, अपना प्याला इधर कर, चाय ले और अपने कमरे में जा। प्रीत ने एक प्याला सरला की ओर बढ़ाया। सरला ने उसमें चाय डाली और प्रीत प्याला उठाकर चली गई। उसके इस व्यवहार से दुखी सी सरला हाथ उठाकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, उस लफंगे अरमान से मेरा पीछा छुड़ा, या तो इस लड़के को उठा ले, नहीं तो कोई ऐसा लड़का भेज जिसे देखते ही भाई साहब कहें, ना हमें तो यही लड़का पसंद है। इस प्रीत की शादी तो इसी से होगी। दूसरी ओर बाहर सरला की कोठी के सामने बन ठन कर आंखों पर चश्मा लगाए अपने मोटरसाइकिल पर चमन आकर रुकता है। सरला की कोठी को देखता अपने आप से कहता है, मेरी होने वाली सासू माँ, भगवान ने तेरी सुन ली। ले आ गया तेरा होने वाला जवाई राजा, जिसे देखते ही वो दुबई वाला कहेगा, लो प्रकट हो गया मेरा वारिस। अब तो उस प्रीत की शादी मेरे वारिस से ही होगी। मैं नकली हूँ, ये उस कुंदन को पता है, लेकिन कहते हैं भौंकने वाले कुत्ते के सामने हड्डी डाल दो तो वो दुम हिलाने लगता है। और ये कुंदन तो कुत्ते से भी गया गुजरा है, लालच दिया नहीं कि मेरी बोली बोलने लगेगा। चलो उसको फ़ोन करूं। फ़ोन निकाल कर जैसे ही वो फ़ोन करने लगता है, बड़बड़ाता है कि ये कुंदन कह रहा था, मैं घर से चल पड़ा हूँ, तुम भी चल पड़ो, अब तक नहीं आया, फ़ोन करो उसको। जैसे ही वो फ़ोन करने लगा, सामने से कुंदन अपने खटारा साइकिल पर पैडल मारता चला रहा था। जैसे ही कुंदन चमन के पास पहुंचा, चमन नाराज़गी स्वर में बोला, यार इतनी देर, 1 घंटे से यहाँ तुम्हारी वेट कर रहा हूँ। फेंकू महाराज? कुंदन बोला, कुछ सोच कर तो फेंका करो, अभी आधा घंटा पहले ही तो मैंने तुम्हें फ़ोन किया था और तुम अपने घर में चाय के साथ क्या कह रहे थे? मोतीचूर के लड्डू खा रहे थे। हाँ, रोज़ रोज़ बर्फ़ी खाते खाते बोर हो गए, सोचा आज मोतीचूर के लड्डू छके जाएं। और ये क्या खटारा सा साइकिल उठाए फिरते हो, कोई बढ़िया सा मोटरसाइकिल लो यार। बोला चमन, अब तो तुम्हारी 5 उंगलियां घी में हैं और सार कढ़ाई में है, क्यों मेरी को लाटरी निकलने वाली है? कुंदन बोला, बिल्कुल
जब मेरी लाठी लगेगी, बोला चमन, उसका 50% तो प्यारे तुम्हारा ही होगा, है ना? समझ गया, थोड़ा सा नाराजगी भरे स्वर में बोला कुंदन। अब लगता है तुम मुझ पर ट्रकाऊ फार्मूला इस्तेमाल करने लगे हो। सोचते होंगे एक बार मेरे अंकल ने तुम्हें दुबई ले जाने की हाँ कर दी तो तुम मुझे ट्रका दोगे। क्या बात करते हो यार, बोला चमन। लो अपना ये खटारा साइकिल फेंको और संभालो मेरी मोटरसाइकिल की चाबी। मैं तो ये सोच रहा था कि ये पुराना मोटरसाइकिल तुम्हें क्या देना है, कल ही तुम्हें पैसे मिल जाए ना दुबई वाले से तो तुम्हें 5 लाख का मोटरसाइकिल लेकर दूँ। आज बेशक तुम अपने अंकल से मेरे दुबई जाने की बात मत छेड़ो, कल छेड़ लेना अगर मेरी वो स्कीम 420 काम कर गई। सबसे पहले तो मैं तुम्हें सबसे महंगा मोटरसाइकिल लेकर दूंगा, चाहे 10 लाख का ही क्यों ना आए। और मोटरसाइकिल के साथ साथ तुम बनोगे मेरे 50% के पार्टनर। और तुम्हारी वो 420 की स्कीम क्या है, पूछा कुंदन ने। वो क्या कहते हैं, जजमान बाल तो तुम्हारे आगे ही गिरेंगे। रहस्यमय मुस्कान होंठों पर बिखेरते बोला चमन। अभी स्कीम को छोड़ो, पहले फेस टू फेस मिलाओ तो सही अपने अंकल से, देखें तो सही। तुम मुझे फेंकू कह रहे हो, मुझे लगता है फेंकू तुम हो। तो तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारे बारे में कोई बात ही नहीं की होगी अंकल से, बोला कुंदन, और मैं फेंक रहा हूँ। नहीं वो बात नहीं है, बोला चमन। ये बड़े लोग हम जैसे थोड़े होते हैं। जैसे मैंने तुम्हें एक महंगा सा मोटरसाइकिल लेने का वादा किया है, पक्का तुम्हें लेकर दूंगा। पर ये बड़े लोग, कहीं ये ना हो तुम मुझे अपने अंकल से मिलाओ और वो कहें जनाब आप हैं कौन। अब तो भाई तुम्हें अंकल से फेस टू फेस करवाना ही पड़ेगा, तुम्हें लगता है यकीन नहीं, और तुम्हें भी पता चले कि ये कुंदन क्या चीज़ है। कहकर कुंदन ने अपना साइकिल बाहर खड़ा किया और गेट की घंटी दबाई। गेट की घंटी बजी सुनकर सरला झल्लाए स्वर में बोली, अब सवेरे सवेरे कौन आ गया। उधर सर्वेंट क्वार्टर में चुनमुन ने जब गेट की घंटी सुनी तो भागकर गेट के पास आई। गेट खोला, देखा बाहर कुंदन चमन के साथ खड़ा है। ओहो कुंदन बाबू, कहकर चुनमुन गेट के सामने से हट गई। उधर पाठ समाप्त कर बराड़ भी वाहेगुरु करता बाहर आकर ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गया। प्रीत को आवाज़ देकर बोला, प्रीत बेटे चाय तो ला। अभी लाई पापा, कहकर जैसे ही प्रीत रसोई घर की ओर जाने लगी, सरला ट्रे में 2 प्याले उठाए ड्राइंग रूम में प्रवेश कर रही थी। उधर चुनमुन भी ड्राइंग रूम में दाखिल हुई और सरला से बोली, मैडम जी कुंदन आया है। सवेरे सवेरे? उसे कहे रुक कर आना, बोली सरला। लेकिन जैसे ही चुनमुन गई बाहर की ओर तो बराड़ ने चुनमुन को रोका, बोला आ जाने दो, वो अपने दोस्त को लेकर आया होगा दुबई जाने के लिए। चुनमुन भेज दे उसे अंदर, बोली सरला। तभी कुंदन चमन के साथ अंदर आ गया, बोला मैडम जी हम तो पहले ही आ गए थे, बाहर खड़े थे, ये सोचकर रुक गए थे कि आप पूजा पाठ न कर रही हो। मम्मी पूजा पाठ नहीं करती, मुस्कुरा कर प्रीत बोली। वो भी बराड़ के पास आई और बराड़ के साथ अपना सर सटाकर बैठ गई। कुंदन बाबू बैठो, बोला बराड़। चमन के साथ कुंदन भी बैठ गया। बराड़ कुंदन से बोला, रात मैंने दुबई में तुम्हारे पापा से बात की थी तुम्हारे बारे में। वो तो खुश हो गया कि तुम दुबई आ रहे हो। अब तुम अपने इस दोस्त के साथ तैयारी शुरू कर दो दुबई जाने की। अंकल, बोला कुंदन, प्रोग्राम में थोड़ी सी चेंज है। सुनकर हथपरफ सा रह गया। बराड़ बोला, कैसी चेंज? अंकल आप मेरे इस लंगोटी यार को अपने साथ दुबई ले जाइए। मैं तो तुम क्या?
बोला कुंदन वो एक मिठाइयों की दुकान है ना बस अड्डे के बिल्कुल सामने, तो वो बिक रही है, सोचता हूँ मैं खरीद लूँ। तो ये सुनकर चमन बोला अरे वही दुकान। थोड़ा सा कुतूहल था उसकी आवाज़ में। बोला जिस पर मेरी मम्मी बैठा करती थी वो दुकान। कहकर चमन ने अपने मोबाइल में सेव की एक फ़ोटो निकाली, फिर कुंदन के आगे करता बोला और जिसे वो मेरा भगौड़ा बाप अपने होने वाले ससुर को मेरा नाना बनाकर चला गया था। ये सुनकर बराड़ के साथ प्रीत और सरला भी चौंके। हैरान सा कुंदन चमन की ओर मुड़ा और धीरे से बोला ओहो अब समझा तेरी 420 वाली स्कीम। चमन ने कुंदन का हाथ दबाया, उसे बोला इशारों से कि बात बन रही है, बीच में गड़बड़ मत करना। और कुंदन बोला अरे तुम अपनी उस मम्मी को अपने नाना से मिलवाने ला रहे थे ना, तो उसने बात संभाल ली। हाँ लाने वाला था, बोला आह भरकर चमन, लेकिन मेरी मम्मी पिछली अमावस को भगवान के पास चली गई, अब तो बस उनकी ये यादें ही मेरे पास रह गई। कहकर उसने फिर अपना मोबाइल चमन की ओर किया। मोबाइल में कुंदन ने फ़ोटो देखी और कुंदन चौंकने का अभिनय करते बोला अरे ये तुम्हारी माता जी थी। तो बात संभालता हुआ बोला चमन तो मेरी माँ के बारे में जानता है, मैं तेरी माँ को ही नहीं तेरे बाप को भी जानता हूँ। बराड़ की ओर देखकर बोला कुंदन, जो हतप्रभ से उनकी बातें सुन रहे थे। कुंदन आगे बोला अभी मिलाऊं क्या? रहने दे, क्यों मेरे हाथों से खून करवाएगा? थोड़ा सा गुस्सा चेहरे पर लाकर बोला चमन, तुझे पता है मैं अपने बाप से कितनी नफरत करता हूँ। वो मेरा बाप जो अपने होने वाले ससुर को मेरा नाना बनाकर भाग गया, एक बार मेरे सामने आ जाए छोड़ूंगा नहीं उसे। नकली गुस्सा उसके चेहरे पर था। अभी उल्लू के दम नकली ढंग से झिड़कता बोला कुंदन चमन को, अपने देवता समान बाप के लिए ऐसे घटिया विचार हैं तेरे मन में? वो तो गए थे तेरी मम्मी की मांग में सिंदूर भरने। ड्राइंग रूम में लगी प्रीत के बाप की फ़ोटो की ओर इशारा करता है कुंदन और बोलता है अपने इस मित्र के साथ गए थे तुम्हारी माँ के पास। तो कुंदन की ये बात सुनकर सभी फिर चौंकते हैं। सरला चमन के पास आती है और उसके हाथ से मोबाइल लेकर मोबाइल में सेब की फ़ोटो देखती है और चौंकती है। फिर फ़ोटो बराड़ को दिखाती है। बराड़ चकित सा कभी फ़ोटो को देखता है, कभी चमन को। कुंदन सरला की ओर देखकर आगे बोलता है, आंटी जी आपने एक दिन मुझे बताया था ना कि आपके पतिदेव इनके साथ, कहते हुए बराड़ की ओर इशारा करता है, इनके साथ इसकी माँ को लेने गए थे और आते वक्त जिस कार में ये लोग आ रहे थे उसका एक्सीडेंट हो गया था। अंकल बच गए और आपके पतिदेव भगवान को प्यारे हो गए थे। चमन नकली हैरानी चेहरे पर लाकर कुंदन की ओर देखता है और फिर भावुकता का अभिनय करते हुए कहता है, तो क्या ये मेरे बाप हैं? हाँ बेटा, सरला बोली, यही तेरे बाप हैं। ये दुबई चले गए थे, तेरी माँ ने इनका इंतज़ार नहीं किया और तेरी वजह से घर छोड़कर चली गई थी। काश वो हमारे पास आ जाती तो आज मेरे हस्बैंड जिंदा होते। यही तेरे पापा जी हैं, भागकर गले मिले इनके? नहीं, मुझे नहीं लगता ये मेरे बाप हैं, बोला चमन। क्यों वे, तुझे क्यों नहीं लगता? पूछा कुंदन ने। अगर मेरे पापा होते तो सुनते ही उठ खड़े होते और बाहें फैलाकर कहते। चमन भावुक होकर कहने लगा, ओ मेरे राज दुलारे, मेरी आंखों के तारे, हाँ मेरे गले लग जा। लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। नहीं, ये मेरे बाप नहीं हो सकते। बेटा यही तेरे प्यारे पापा हैं, बोली सरला। अगर ये मेरे पापा हैं तो इनसे कहो वो बात बताएं जो मेरी मम्मी मुझे अक्सर बताया करती थी। अब ये क्या? धीरे से कुंदन ने खोटी काटते हुए कहा।
चमन को कुंदन ने चिकोटी काटते हुए कहा। अब बराड़ ने चुप्पी तोड़ी, बोला, हाँ क्या बताया था तुम्हारी मम्मी ने? वो किस्सा बताइए, बोला चमन। जब पहली बार आप मम्मी से मिले थे, मम्मी को उनकी मिठाई की दुकान पर अपने इस दोस्त के साथ उसने इशारा किया। तस्वीर जो लगी हुई थी सरला के पति की। हाँ बेटा, ये मेरे पति ही थे, सरला बोली। आगे को तो कुंदन भी चकित सा चमन की ओर देख रहा था और मन में सोचने लगा कि ये तो वाकई बहुत बड़ा चालबाज निकला। चमन आगे कहने लगता है, ये मतलब अगर ये मेरे बाप हैं, गए थे अपने दोस्त के साथ मेरी माँ के पास दुकान में, बताया था ना मिठाई की दुकान पर मेरी मम्मी थी। बोले, मेरी मम्मी को जाकर बोले, मिठाई टेस्ट करवाओ, अगर ये मेरे बापू हैं तो पूरी कहानी सुनाएं। ये सुनकर भावुक सा हो उठा बराड़। चमन की ओर बाहें फैलाकर बोला, अरे बेटा, तू तो सचमुच मेरा ही बेटा है ना। चमन दूर होता बोला, पहले वो कहानी पूरी कीजिए, तभी मैं मानूंगा कि आप मेरे बाप हैं। अरे छोड़ बेटा, मैं ही तेरा बाप हूँ, आ मेरे गले लग जा ना, पहले कहानी पूरी कीजिए। चमन की जिद को सुनकर कुंदन मन ही मन बोला, अब ये फरार नंबर 1 कुछ ज़्यादा ही ओवर हो रहा है। प्रीत जो हैरानी से यह सब देख रही थी, बराड़ की ओर मुड़ी और बोली, हाँ पापा सुनाइए ना वो कहानी, मैं तभी मानूंगा। चमन बोला, नहीं तो मैं चला। चलो बाबा, अगर तुम सबकी ही जिद है तो सुनो, कहकर बराड़ अपनी कहानी सुनाने लगा। तो साहब यहाँ कड़ी 7 ख़त्म, 8 कहेंगे कल। जो है बराड़ के अतीत की झांकी कहेंगे कल।